जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 19 फरवरी और थर्सडे का दिन। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो कैसी रहेगी, सेंसेक्स की एक्सपायरी उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में आएगा तूफान, और तूफान में क्या क्या उड़ाकर ले जाएगा उसकी अब चर्चा जो है वो आज हम करेंगे। उससे पहले हम FII की एक्टिविटी पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स हो जाइए वीडियो में। वीडियो बहुत ही शानदार लर्निंग वाला होने वाला है। तो कैश मार्केट में अगर हम FIIs की बात करेंगे तो 1154 करोड़ के जो है वो बाय करके गए हैं कैश में। DI की बात करूं तो 440 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। FIIs में अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 1202 करोड़ के जो है फ्यूचर बाय करके गए, जिसमें निफ्टी 50 के 431 करोड़ के फ्यूचर बाय करके गए हैं, और निफ्टी बैंक के 950 करोड़ के फ्यूचर जो है वो बाय करके गए। तो फ्यूचर की बाइंग जो है यहाँ पर हमें इंडेक्स की फ्यूचर्स में हमें दिख रही है। फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो उसमें फ्लैट है। मिड कैप में 183 के फ्यूचर जो है वो सेल करके गए हैं। इसके बाद अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो फ्रेंड्स ऑप्शंस में निफ्टी के ऑप्शन जो है सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन भी सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी के हल्के से फ्लैट हैं पॉजिटिव, और मिड कैप निफ्टी के भी थोड़े से ही 63 के जो है वो बाय करके गए हैं। तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो है वो सेल करके गए हैं। स्टॉक्स फ्यूचर की बात करूँ 343 करोड़ के फ्यूचर जो है वो बाय करके गए हैं, और स्टॉक्स के ऑप्शन जो है 126 करोड़ के सेल करके गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें FII और DI दोनों की बाइंग ही हमें दिखाई दे रही है, फ्यूचर भी हमें बाय दिख रहा है। तो आज डेटा भी कल की अगर मैं आपको बताऊं तो कल का डेटा जो है वो बुलिश ही है। हम ये नहीं कह सकते कि डेटा बेरिश है। आज अपवर्ड का मूव जो है वो आज हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। कंडीशन यही रहेगी, पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें 30-40 पॉइंट जो है इस समय हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मे बी पॉजिटिव ओपनिंग हो, और पॉजिटिव ओपनिंग होते ही सीधा हमारा सेटअप ये है कि जिस तरह से कल का मूव जो है हमें ऊपर का मूव देखने को प्राप्त हुआ, तो सी राइटर जो है अगर उन्होंने कल की अनवाइंडिंग की है, मूव ऊपर का आएगा, तो वो एकदम से अगर हमें भी सिग्नल मिल जाएगा सी राइटर से, वो सी राइटिंग से वो अनवाइंड करेंगे। ओपनिंग होने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में हमें सी राइटर जो अनवाइंडिंग होते हुए दिख जाएंगे। तो जैसे ही अनवाइंडिंग होंगे तो हमें भी क्लियर सिग्नल जो है मिल जाएगा। आज हमें ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। कंडीशन यही है, नेगेटिव ओपनिंग नहीं होगी, वो हम चार्ट पर चर्चा करेंगे। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो हमें क्या टारगेट नीचे के भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्लोजिंग अगर मैं बोलूं आपको निफ्टी की, तो 25,818 का हमारा लेवल था, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, जिसके ऊपर ही आप देख रहे हैं 1 पॉइंट जो ऊपर ही क्लोजिंग करने में कामयाब निफ्टी हुई 25,819 पे। 93 पॉइंट जो है गेन में उन्होंने कल किए हैं निफ्टी में। स्टॉक्स की बात करूं तो 31 स्टॉक एडवांस में है, 20 डिक्लाइंस में है। स्टॉक्स की चर्चा हमने कल के वीडियो में कर ली थी, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सीधे मैं अगर आपको, और सेंसेक्स में क्या धमाका होने वाला है, सेंसेक्स की क्या ऑप्शन चेन कहती है, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग करी थी वो मैं आपको बताऊं 83,734 के आसपास जो करी है। इसके ऊपर ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम राइटिंग की बात करें तो अभी इतनी राइटिंग नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यही बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम का खेला जो होता है, शुरू में मार्केट जो ओपन होकर कहाँ का हमें मूवमेंट जो दे सकती है, वो हम, मैं सीधा आपको कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना। हमने BSE की ऑप्शन चेन देखी है, यहाँ पे सीधे मैं आपको बता दूं, अगर सी राइटर की बात करूँ 13,03,000 का OI जो है वो यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, अगर ओवरऑल की बात करूँ मैं, कि सी राइटर जो सेलर हैं वो सिर्फ 13 लाख बैठे हैं। उसके कंपैरिजन में अगर पुट राइटर की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो पुट राइटर आप देख सकते हैं 19 लाख का OI जो है हमें पुट राइटिंग साइड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सीधा सिग्नल जो है वो दिख रहा है कि यहाँ पर बिग प्लेयर जो है वो ऊपर के लिए यहाँ पर पोजीशन जो है बनाकर बैठे हुए हैं। कंडीशन यही है फ्रेंड्स की पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, और चार्ट के माध्यम से जैसे जैसे ऊपर चलेगा तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। नेगेटिव ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। NSE ऑप्शन चेन में चलते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है वो 25,819 के ऊपर करी है। यहाँ पर हम 25,800 को ही बेस बनाकर ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो हम कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। 25,800 की लड़ाई है। 25,800 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है 95,000 का वही है, जिसमें 28,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के होल्ड यहाँ पे पड़े हैं। तो यही होगा फ्रेंड्स, अगर पॉजिटिव भी ओपनिंग होती है तो थोड़ा बहुत नीचे आने पे यहाँ पर सी राइटर जो है अनवाइंड होने चाहिए। यहाँ पर आज हम मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर सी राइटर नहीं होने चाहिए बिल्कुल। 25,700 की बात करूँ तो यहाँ पर भी अगर जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक डिप लगाएगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो एक बार वो एक ओपनिंग करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ओपनिंग करने के बाद एक कैंडल जो है वो नीचे मारने के बाद सी वालों का एसएल जो है वो खा सकता है। जैसे ही एसएल खाएगा तो यहाँ पर अनवाइंडिंग होगी फ्रेंड।
एकदम से वो अपनी पोजीशन जो है या एनवाई करेगा, या फिर नीचे जैसे ही आएगा तो सी के प्रीमियम जो होंगे डिक्के होंगे तो वहां से अपनी पोजीशन जो है निकालने का प्रयास जो है वो कर सकता है। उसमें डिप कितना आएगा वो हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि भाई सेलर यहाँ पे 25,500 के ऊपर 600 के ऊपर जो है यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब डिप आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे, या फिर आप लोग एंट्री बनाते हो। तो एंट्री बनाने के बाद आपने ये देखना है कि अगर मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है, वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या यहाँ पर राइटिंग हो रही है। अगर यहाँ पर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी तो फिर हमारा ट्रेड जो होता है वो खतरे पे चला जाता है। क्योंकि जो आप रिटेल होते हो आप कुछ नहीं देखते हो, आप ये कहते हो कि डिप में एवरेज 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 एवरेज, ऐसा नहीं होता। डिप में अगर आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेड लेने के एनालिसिस भी कर रहे हैं कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, एनालिसिस हम ट्रेड हमारे फेवर में है कि नहीं है। तो ये आपने देखना है। अगर यहाँ पर 25,500 के ऊपर 600 के ऊपर अनवाइंडिंग रहेगी और 700 के ऊपर भी अनवाइंडिंग हो जाएगी तो फिर फ्रेंड्स डिप से डरना नहीं है। फिर आप वहां पे कुछ नीचे जो 25,600 का या 650 का सी होगा वहां पे भी एक लॉट जो है हम एवरेज कर सकते हैं। पुट राइटर एक्टिव होने चाहिए यहाँ पर, ये नहीं है कि पुट राइटर अनवाइंडिंग हो जाए। पुट राइटर यहाँ पे आपको अच्छी खासी दिखनी चाहिए वॉल्यूम। तो बढ़िया मूव जो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुट राइटर में अगर मैं 25,800 के ऊपर देखूं तो 83,000 का वही जिसमें 43,000 पोजीशन होल्ड करके गए हैं, अच्छा सपोर्ट है। 700 के ऊपर भी 1,36,000 का वही 65,000 पोजीशन होल्ड करके गए हैं, तो अच्छी खासी पोजीशन जो है फ्रेंड्स होल्ड करके गए हैं। बढ़िया सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रही है। तो मूव जो है वो अच्छा हमें आज देखने को प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल पीसीआर की बात करूं फ्रेंड, जैसे कि कल सुबह जो है मैं कह रहा था कि प्राइस एक्शन जो है बेरिश है, क्योंकि उस समय पीसीआर जो था सी राइटर जो थे वो ज्यादा थे। लेकिन आज हम क्लोजिंग में अगर मैं बात करूं तो जो सी राइटर सी राइटिंग करके गए हैं वहां पर 19,68,000 का वही है, और जो पुट राइटर हैं वो 22,41,000 है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि भाई 15% जो है, अगर आप देखें 15% से ज्यादा जो है वो पुट राइटिंग जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा 60-40 का हमारा बन जाता है, क्योंकि 60% डेटा जो है ऑप्शन चेन का बुलिश है, 40% जो है बेरिश है। तो यहाँ पर हम 60% के साथ ही आज हम चलने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ट्रैप जो है आज ना हो, बढ़िया ही मार्केट हमें ऊपर देख चलता हुआ दिखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा सीधे पॉजिटिव ही ओपनिंग हो और पॉजिटिव ही ऊपर चले, किसी को भी मैं कहता हूँ लॉस ना हो, सब बढ़िया लॉन्ग करो और सबको प्रॉफिट हो। मैं सभी के हक में हूँ। तो फ्रेंड्स सीधे हम निफ्टी के चार्ट पर चल पड़ेंगे, निफ्टी की चर्चा जो है करेंगे। लेवल्स जो हैं वो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि कल भी मुझे मित्रों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर लेवल्स नहीं दिए, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता देता हूँ। लेवल्स जो है वो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लेवल्स की चर्चा हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मार्केट में काम करना है, अगर आप 15-20 मिनट भी अपने आप को नहीं दोगे मार्केट में काम करने से पहले तो कैसे चलेगा। आंखें बंद करके काम नहीं किया जाता। मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको पहले मार्केट में आने से पहले थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर होना पड़ता है। इतना सिर्फ यही कहूंगा कि भाई अगर आप मेरे वीडियो सारे उठा के देखोगे ना, सारे के सारे, किसी में मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे एम फैक्टर बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, फ्लैग पैटर्न बन गया। ना ही मेरा पीछे कोई वीडियो है, ना ही फ्यूचर में कोई ऐसा वीडियो आने वाला है। जबकि बोला जाता है मुझे भी पीछे से यूट्यूब से भी कि आप इस पे कुछ अलग अलग करिए, ऐसे करिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं कोई आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। मार्केट की जो सच्चाई है उसी के रिलेटेड उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जिसको सुनना है, जिसको सीखना है वो सीखे, जिसको नहीं सीखना वो ना सीखे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सपनों की दुनिया में रहना है वो रह सकता है। मुझे सपनों की दुनिया में ना तो रहना है ना किसी को रखना है। जो सच है वही रोज हम बात करेंगे, एक ही हमारा टॉपिक है मार्केट का, उसी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी सेटअप सैटरडे को एक सेटअप जो है वो भयंकर सेटअप जो है हम देने वाला हूं मैं, पार्ट सेकंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो है वो आने वाला है। तो वो आप सैटरडे को आपको वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। तो निफ्टी के लेवल्स की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं लेवल आपको मैं बताऊं निफ्टी का, तो बढ़िया लेवल जो है 25,906 है, इसको भी हम 4 पे ही कर लूंगा मैं। रीजन बिहाइंड ये है कि फ्रेंड्स कल की जो होल्ड भी करके जाता है रिटेलर, और कॉल के प्रीमियम जो होते हैं, पुट के प्रीमियम होते हैं, तो उनकी सेटलमेंट जो होती है तो वो प्रीमियम का हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें क्लियर सिग्नल जो है यहाँ पर मिले कि भाई मार्केट जो है हमें ऊपर जाना है।
क्योंकि ये ना हो कि भाई मार्केट जो है वो हमें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सी वालों को ट्रैप जो कर ले, और क्योंकि कल के भी वो ट्रैप हैं, एक किस्म से ट्रैप ही है जो, देखो रियल में मैं तो उसको ट्रैप ही बोलूंगा, क्योंकि जो होल्ड करके गए हैं वो एक किस्म से ट्रैप है। अब जो होल्ड करके गए हैं वो तो ये समझ कर गए हैं ना, वो तो समझदार लोग हैं कि भैया आज 200 पॉइंट का गैप अप होगा, 300 पॉइंट का गैप अप होगा और हमारी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट की रियलिटी क्या है कि जो बंदे होल्ड करके गए हैं वो ट्रैप है। अब जो पुट होल्ड करके गए हैं वो भी ट्रैप है। तो ट्रैप इसलिए है क्योंकि नहीं कुछ मिलेगा। अब कुछ मिलेगा तो वो प्रॉफिट पे आ जाएंगे, वो बच गए। ठीक है, वो बच गए क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बंदा होल्ड करके जाता है मार्केट उसके अगेंस्ट ओपन होता है, तो मार्केट आज फ्लैट ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर किसी सी वाले को या पी वाले को जिन्होंने होल्ड करके गए हैं समझदार लोग, उनको प्रॉफिट बहुत मुश्किल है। और भैया अगर प्रॉफिट हो जाए, मैं कहता हूँ गैप अप हो जाए बहुत बड़ा, आपको सी वालों को हो जाए प्रॉफिट, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ मित्र का आ रहा था कि भैया आप लेवल सर बहुत बड़ा दे देते हो, हम सारा मूवमेंट निकल जाएगा, इतने बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आते, एक लेवल छोटे छोटे लेवल दिया करो जिसमें हम जल्दी एंट्री करें। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगा, मेरी तरफ से ये 25,906, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशल लेवल है। क्योंकि एक लेवल ब्रेक कर लिया है मार्केट ने क्लोजिंग टाइम में 818 का, बहुत ही क्रूशल लेवल था, वहां से मार्केट जो था, मार्केट वहां से गिर सकता था, रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग की है एक पॉइंट। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है यही है 906, यही एक लेवल है। मार्केट ये ना हो कि मार्केट यहाँ से निकले फुल बुलिश दिखाए सब कुछ करने के बाद इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस करके यहाँ से मार्केट जो है नीचे का रुख दे दे, तो ये ना हो कि इसके बीच में आके हमें ट्रैप कर दे। इसलिए मैं कहूंगा ये लेवल सबसे बढ़िया, यह लेवल के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो आपको सीधे ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा 26,011, वो भी कटेगा तो सीधे 26,098, ऐसे फिर आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे 26,187, ऐसे ऊपर के लेवल जो है आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, लेंथी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सभी लोग ये सोचते हैं कि बहुत लेंथी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझाया जाए कि काम करना है कैसे है मार्केट में, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। मैं शॉर्ट में बना दूंगा, सिर्फ वीडियो ही बनाना है, किसी को समझ नहीं आना, किसी को पता नहीं चलना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। चाहे 2 लोग देखें, 10 लोग देखें, 30 लोग देखें, एवरेज 30-40 लोग या 20 लोग, इतनी एवरेज आती है हमारी व्यूज की। तो उसमें व्यूज जो होते हैं वो जो पूरा देखता है वीडियो वही काउंट होता है, यूट्यूब करता है, लेकिन देखने वाले जो होते हैं वो 70-80 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं। तो वो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, तो इसीलिए व्यूज भी काउंट नहीं होते और उनको वीडियो देखने का फायदा भी कोई नहीं है कि आए मिनट 2 मिनट देखा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप आए हो, आपने 1-2 मिनट लगाया, नहीं है जी कुछ नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि भाई अगर जो बंदा आया जिसने वीडियो बनाया है वो कोई ऐसे थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो होगा। बाकी आपकी चॉइस है भाई, काम आपने करना है, लर्निंग आपने खुद को देनी है, टाइम आपने खुद को देना है। अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे तो आपका क्या ही, मैं अब आपको क्या ही बोलूँ। मैं यही कहूंगा भाई अगर खुद को टाइम नहीं दे सकते हो, तुक्केबाजी कर रहे हो, उससे अच्छा बंद कर दो। क्योंकि आज नहीं तो कल, 6 महीने में, 2 महीने में, साल में आप खत्म हो जाओगे। जो बंदे डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं वही मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। यही मार्केट का रियल, आपको मैं बता दूं, एपिसोड है। मार्केट के अंदर डिसिप्लिन चलता है, पेशेंस चलती है और सेटअप चलते हैं। ठीक है, सेटअप डिसिप्लिन होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं नीचे यही कहूंगा, अगर नेगेटिव ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव ओपनिंग भी हो जाएगी तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम बाय एंड डिप भी रख सकते हैं, जहां पर सी राइटर जो है वो वहां पर अनवाइंडिंग होने चाहिए और पुट राइटर एक्टिव होने चाहिए। 25,700 के नीचे जो 650, 600 साढ़े वहां पे सी राइटर जो है प्लस में नहीं होने चाहिए। और मार्केट जो है नीचे टाइम स्पेंड भी नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट वहां पे टाइम स्पेंड कर जाती है और वहां पे सी राइटर एक्टिव, सेलर आप देखते हो कि एक्टिव हो गया, पी राइटर अनवाइंडिंग हो रही है, तो फिर मार्केट जो है नीचे भी आ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, ऊपर ही चलेगा, हाई ब्रेक करेगा तो आप वहां पे सेफ एंट्री जो है वो बना सकते हैं। ऊपर का लेवल जो है, फर्स्ट लेवल जो है वो हमारा है 25,860, ये अगर इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर भी आप ऊपर का मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, नीचे का लेवल जो है वो 25,682 है। इससे पहले कहीं भी आप यहाँ पे मूव जो है वो ऊपर का मूव हमें देखने को, यहाँ पर सपोर्ट हमें निफ्टी, शायद निफ्टी सपोर्ट ले ले, क्योंकि सेलर जो है उनकी लिक्विडिटी जो है, उनके टारगेट जो है वो यहीं से आएंगे। बड़ा मूव जो है, फॉल जो है निफ्टी में वो यहीं पे आएगा। क्योंकि अगर कल की कंसोलिडेशन की बात करूं मैं, तो मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ था फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं 18 तारीख यहाँ पे ओपन हुआ था, ये डाउन लगाया था, डाउन लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है
मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट जो था लिया था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो यहाँ पे ऊपर निकला। उस रेंज में फ्रेंड्स ये एक बार डाउन लेवल आया था, तो यहाँ पे मार्केट ने जो नीचे जो था अपनी जो सेलिंग की पोजीशन थी वो यहाँ पर हम उन्होंने अनवाइंडिंग की होगी सेलिंग में, तो यहाँ पर एसएल हिट किए होंगे जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये लेवल बनता है 25,682, यही हमारा सेलिंग लेवल है। इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर सीधे ये वाली कंसोलिडेशन का एसएल जो है यहाँ पे है। सीधी सी बात करूंगा फ्रेंड्स, मुझे घुमा घुमा के बातें नहीं करनी आती, सीधी यहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स तो फिर ये वाली कंसोलिडेशन का एसएल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलेंगे, जहाँ जहाँ फ्रेंड्स स्टॉप लॉस लगे होते हैं वही हमारे मार्केट के टारगेट होते हैं। यहाँ की कंसोलिडेशन का ये स्टॉप लॉस है, यहाँ की कंसोलिडेशन का ये स्टॉप लॉस है, और ये हमारा एक लो है बहुत ही शानदार। अगर ये लो कटेगा ना फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे 25,373, तो सीधे बड़ा टारगेट है फिर 25,290 का। वो वो भी लेवल्स की हम चर्चा करेंगे, वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर हमारा पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको सारा समझाऊंगा। सी राइटर पी राइटर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या टारगेट होते हैं, क्या उनके वहां पे एसएल हिट करते हैं, वो बायर्स के साथ क्या खेला करते हैं, क्या क्या टारगेट होते हैं, वो भी हम मैं आपको पूरा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है वो सैटरडे को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे को जैसे जैसे पार्ट आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट सेकंड आ रहा है वो त्रिशूल सेटअप पे आ रहा है, तो वो हम वहां पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस ज़्यादा लर्निंग हम ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, 16 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट लेवल्स की चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा मैं, सीधे ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल और उनके भी लेवल्स देने होते हैं नेचुरल गैस के, तो सीधे फ्रेंड्स अब ज़्यादा वो नहीं है। सीधे सेंसेक्स के लेवल्स हैं, ऊपर का लेवल 83,862, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 84,062 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटा तो 84,233, वो भी कटेगा तो 84,391, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड सेलिंग लेवल जो है इस जोन में आपको काम नहीं करना, इस रेंज में आपको काम नहीं करना। नीचे अगर आपको 83,333 का लेवल है फ्रेंड्स, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे आपको शार्प 83,197 का फर्स्ट टारगेट देखने को प्राप्त हो सकता है। वो भी अगर कटेगा तो सीधे 83,079 का वो कटेगा तो सीधे 82,923, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट जिसने लेना है फ्रेंड्स, ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद सीधे मैं बैंक निफ्टी पे ले चलूंगा, क्योंकि मार्केट का किंग इस समय जो है बैंक निफ्टी है। शानदार मोमेंट हमें हर रोज देखने को प्राप्त होती है, लेवल टू लेवल चलता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर इसके लेवल जो है वो चलते हुए हमें रोज दिखाई देते हैं। लेवल्स की बात करूं तो 61,764 का लेवल है फ्रेंड्स, काफी ऊपर का लेवल है, क्योंकि मैंने निफ्टी में आपको एक छोटा लेवल दिया है ट्रेड करने के लिए, जैसे कि मित्रों का आ रहा था मैसेज, क्योंकि लेवल ऊपर के मैं बताऊं तो आपके बड़े ही हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में अगर आता है, बुलिश है, तो हमें क्लियर सिग्नल होना चाहिए, मार्केट एक बार निकल जाए तो जितने भी सी राइटर हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, मतलब एसएल हिट हो जाए तो हम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि कैपिटल है हमारा, तो कैपिटल को ऐसे नहीं फेंक देना होता इस होप से कि निकल जाएगा। देखो लेने तो पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स अब निफ्टी में आप लेते हो ना, तो आप यहाँ पे रिस्क में एंट्री करते हो, यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी रिस्क में एंट्री करते हो, तो वहां पे 20 पॉइंट या 30 पॉइंट लेते हो, वहां पे चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत माइनर होता है प्रॉफिट का। ऑपरेटर के पास चांसेस होते हैं वो, क्योंकि वो इस रेंज में होता है, उसने कल की यहाँ पे करी हुई है तो वो कर सकता है आपका एसएल हिट, उसके पास है जगह यहाँ इसके बीच बीच रेंज में। तो फ्रेंड सब कुछ क्लियर होने के बाद, क्योंकि रिस्क तो लेना ही है और पॉइंट तो वही लेने हैं आपने निफ्टी में, 15 20 30 पॉइंट यहाँ पे एंट्री करोगे, मतलब निफ्टी के चार्ट पे मैं कर रहे हैं बात, यहाँ पे एंट्री कर लोगे रिस्क में तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर लेस है प्रॉफिट की, लेने वही 15 20 पॉइंट, तो रिस्क ज्यादा है। ब्रेकआउट के ऊपर काम करोगे ना तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विनिंग रेशियो ज्यादा है, तो वहां पे रिस्क लोगे, लेने वहां पे भी आपने 20 30 पॉइंट ही है। तो बात पॉइंट्स की है, तो इसलिए वेट किया करो, लेवल्स पर काम किया करो, मैं यही कहूंगा। तो लेवल बैंक निफ्टी का 61,764 का लेवल है फ्रेंड, शानदार लेवल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बढ़िया मूव आपको देखने को मिले। इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे 61,857 का फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर सीधे 62,029, 62,029 के बाद 62,253, ऐसे आपको बैंक निफ्टी ऊपर के टारगेट मिलेंगे। बैंक निफ्टी बहुत ही टॉप पर फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई के ऊपर ये इस समय चल रहा है। 61,174 सेलिंग लेवल रहेगा, क्योंकि बी फ्लेक्सिबल हमें रहना चाहिए, मार्केट अगर नेगेटिव ओपनिंग करेगी, बैंक निफ्टी जो है वेरी यहीं से होगा, तो ये लेवल है 61,174, इसके नीचे 50 कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। 61,011 का फर्स्ट टारगेट, 60,863 का सेकंड टारगेट, 60,669 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट जिससे लेना ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे हम चलेंगे कमोडिटी सेक्शन में। कमोडिटी सेक्शन में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को
शेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स। कल बहुत ही शानदार धांसू, कल के वीडियो में बताया 6000 की सी हमारा क्या, मैं तो कहता हूँ, मैं वीडियो बना रहा था फ्रेंड्स, तो 40-50 मिनट का जब बना रहा था, तो मैंने उस समय वीडियो में बताया था कि मेरे पास 6000 का सी होल्ड है, और वीडियो बनाते बनाते कब 40-50 मिनट बीत गए और उसको मैं अपलोड करने लग गया, तो मेरे को एक सवा घंटा 1.5 घंटा उसी में लग गया। और जब मैंने उसके बाद क्रूड ऑयल का ट्रेड देखा फ्रेंड्स, मेरी एक 155 का एवरेज था, और मैंने उसको 229 पे बुक करा। जब मैंने देखा ना, वो 228, 29, 30 पे चल रहा था। तो कल बहुत ही शानदार मेरे को 85 पॉइंट, मतलब 85 से 90 पॉइंट जो है वो एक। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो मेरे पास ट्रेड थे उसमें मैंने बुकिंग भी करी थी, 4 लाट मेरे पास अभी भी होल्ड थे, और 4 लाट में हमें 80 to 85 के बीच में पॉइंट जो है एक लॉट में मिले हैं। तो लगभग मेरे को 350 के आसपास जो है पॉइंट मिले हैं उस ट्रेड में। तो बहुत ही शानदार, मतलब इतना अगर मैं देख रहा होता ना ट्रेड को, तो इतने पॉइंट नहीं ले पाता सर। अगर मैं वहां पे देख रहा होता ना, तो मैंने 175-80 पे बुक कर लेने थे 2 लाट, और उसके बाद नेक्स्ट जो है 195 या 200 पे बुक कर लेता। तो यहाँ पे कंटिन्यू मैंने 229 पे किया, लेकिन टारगेट तो उसने बहुत और भी ऊपर किया, वो पता नहीं 270-80 कितना चला गया। तो बहुत ही शानदार रहा कल क्रूड का मूवमेंट। आज का मूवमेंट के लिए फ्रेंड्स, लेवल है ऊपर का, लेवल जो है वो, अगर मैं बात करूं आपको, तो ऊपर का लेवल जो है वो है 5954। इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे। ऊपर 6021, 6088, 6122 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे 5807 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे। बेरिश होने के बाद सीधे 5771 का फर्स्ट टारगेट, 5713 का सेकंड टारगेट, 5684 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट जिसने लेना है फ्रेंड्स, लेवल्स ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, लाइव मैं आ जाता हूँ, क्योंकि जिनको सीखना है, लर्निंग करनी है, क्योंकि ऐसे मैं लर्निंग ग्रुप में, अपने प्राइम ग्रुप में भी लर्निंग देता रहता हूँ, लेकिन मुझे वहां पर एप्रिसिएशन कोई नहीं मिलता। जिस दिन हमारा फ्रेंड्स, अगर मेरा एसएल उठ जाता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैक्सिमम मेरा जो लेवल शेयर करता हूँ वो चलते हैं, लेकिन मुझे पता है कभी कभी नहीं चलते। तो कभी कभी देखो, एक्यूरेसी जो होती है वो 100% नहीं होती। मैं आपको बता दूं, एक्यूरेसी जो होती है मैक्सिमम हो सकती है 70%, 80%, 90%, इतना मुझे पता है 80% प्लस मेरी एक्यूरेसी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि 5 दिन लगातार हमारे लेवल जो है जैकपॉट डेली बन रहे हैं, डेली जैकपॉट बन रहे हैं, लेकिन उस समय आपने वो 5 दिन आपने नहीं किया उन लेवल्स के ऊपर काम, क्योंकि आपको नहीं लगता था कि ये चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि छठे दिन जो मैंने लेवल शेयर किए, उसमें आपको लगने लग पड़ा, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गई ना आपको। वहां पे ऑपरेटर ने आपको ट्रेड दिखाया कि ये भी चल सकता है, तो आपने फिर वो ले लिया। और उस दिन जब हमारा एसएल हिट हो जाता है ना, तो आप ये बोलते हो कि सर चला नहीं, लॉस हो गया। तो भैया उस ट्रेड में वो आपने मेरा ट्रेड नहीं लिया, उसमें आपकी भी एनालिसिस बने, ये नहीं सोचते हो आप। क्योंकि जब आप अगर मेरे ट्रेड कॉपी करोगे ना, तो फिर सारे करो। महीने के 22 दिन होते हैं, 22 के 22 दिन मेरे ट्रेड कॉपी करो। जो बंदा करता है ना, वो कहता है कि सर मैं लॉस में था, आपकी ट्रेड कॉपी करता हूँ, मुझे नहीं पता जिस दिन लॉस होता है तो कोई बात नहीं, होने दो, पूरा महीना आपकी ट्रेड कॉपी करूंगा, ओवरऑल मंथ एट दी मंथ एंड मैं प्रॉफिट में होता हूँ अच्छे खासे। लेकिन जो बंदे सिर्फ मेरे ट्रेड को देखने के, कॉपी करने से, लेवल को देखने के बाद 5 दिन चल जाता है या 2-3 दिन लगातार चलते हैं, तो चौथे दिन लेते हैं, उस दिन एसल हिट होना होता है, या फिर आपको उस दिन दिखना शुरू होता है, ऑपरेटर दिखा देता है, तो ऑपरेटर फंसा लेता है, तो वो उस दिन आपको डिप भी दे देता है, तो आप उस दिन ले लेते हो। तो बाद में आप मेरे को ब्लेम करते हो, क्योंकि उस दिन आपको भी दिख रहा था, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि भैया कि आपके कहने पे आप नहीं लिया, आज हमें दिख रहा, हमें लग रहा था कि ये ट्रेड चलेगा। तो जब आपको लगना शुरू हो जाता है ना, मैं आपको ये बात बताऊं, जब आपको लगना शुरू हो जाता है ना कि ये चल सकता है, तो आप ले ले, तो आप मत लिया करो उस दिन, आप मेरा ट्रेड भी मत लिया करो। ये मैं आपको बहुत बड़ी लर्निंग देता हूँ, कि जिस दिन मेरा ट्रेड आपको भी लगना शुरू हो जाए ना कि ये चलेगा, तो फिर मत लिया करो भाई, उस दिन असल हिट होता है। और जिस दिन आपको लगता है ना कि ये दिमाग जी का ट्रेड नहीं चलेगा, वो ले लिया करो, वो चल जाए, वो चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेचुरल गैस में भी कल हमने 280 का पुट ऑप्शन जो है जैकपॉट बनाया था। टारगेट मैंने दिए थे 13, 14, 15, 16। कल बहुत ही शानदार टारगेट, उसने 16, 17, 18 पता नहीं कितने बहुत टारगेट दिए, बहुत बड़े। मैंने 14, 20 के ऊपर भी, हाई पे भी हमने फिर से हमें एंट्री बनाई।
बहुत बड़े टारगेट 16 प्लस के टारगेट हमने वहां पे भी मैंने अचीव करे, क्योंकि डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल बहुत ही शानदार दिन, अगर मैं बोलूँ तो जैकपॉट सुपर डुपर डे हमारा कल रहा। आज की लेवल्स की बात करूँ तो 279.80 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे, उसके ऊपर ही हमें टारगेट 283, 287, 294 स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नीचे के लेवल 265.60 है, इसके नीचे ही हम बेरिश होंगे। इसके नीचे 15 कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये रहे आपके नेचुरल गैस के लेवल्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका शुभ रहे। सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको शानदार लेवल जो है देखने को प्राप्त हों। बाकी ऊपर के लिए मूवमेंट जो है, अगर सी राइटर अनवाइंडिंग हो जाते हैं फ्रेंड, तो यही है कि ऊपर का मूवमेंट जो है उस पर आप लास्ट में हम जीरो हीरो भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हम लेवल जरूर हम सेंसेक्स में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहे। डिस्क्लेमर ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी चर्चा हुई है, जो भी लेवल्स की डिस्कशन हुई है, ये सारी की सारी डिस्कशन जो है सिर्फ लर्निंग बेसिस के लिए ही है, ठीक है। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन जो है हमारे चैनल द्वारा नहीं जाती। बाई सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लर्निंग पर्पस के ही शेयर किया जाता है, लेवल शेयर किए जाते हैं कि कैसे हम मार्केट में जो है वो हम काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो है वो आपको प्राप्त होती रहे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो आपका बढ़िया रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।